तो स्टूडेंट्स, पहले में आपका कोई एग्जाम नहीं है। ये में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अगले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आयुष ने 3,000 रुपये लिए, ठीक है, और 5% पर एनम इंटरेस्ट पे लिए हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। 2 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अब एक बात आपको मैंने सुबह ही क्लास में बताया था कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना हो तो कैसे करते हैं। 5 + 5 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 5/100, ये तो करते हैं ना। a + b + a गुणा b/100। कोई भी 2% का एग्रीगेट निकालते तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये अपन यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 10.25। मीन्स कि इतना इंटरेस्ट कमाएगा वो 2 साल के अंदर, ठीक है। अब अपने इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, 3,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 10.25 मिल रहा है, ठीक है, बटे 100। सोल्व करते हैं, इससे बटे 100 और आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से 2 0 और 5 और 5 से 2, तो ये आ जाएगा 15 और 615/2। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 307.5, ठीक है। 307.5 इतना इंटरेस्ट कमाएगा 2 साल के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट एग्रीगेट निकालो और 3,000 का तो एग्रीगेट 10.25 सोल्व करने में अपनी दिक्कत आएगी नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि 100 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हर साल के एंड में, हर साल की स्टार्टिंग में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2 साल के एंड में उसके पास कितने रुपये हो जाएंगे। देखो, पहले साल उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। दूसरे साल भी उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब पहले साल इन्वेस्ट किए उसमें इसका इंटरेस्ट आ गया। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया। पहले साल का इंटरेस्ट इसके पास आ जाएगा 5%। तो 100 का 5% कितना होता है। 100 का 5% 5 होता है, सभी को पता है। तो पहले साल का इंटरेस्ट इसका आ गया 5, ठीक है। और दूसरे साल में इसका भी इंटरेस्ट आएगा 5, ये आ गया 5। और अब इसका जो 5 पहले साल आया, 5 दूसरे साल आया, तो इसका टोटल इंटरेस्ट 10 हो गया। अब जो इसमें पहली बार जो 5 आया था उसका भी तो इंटरेस्ट आएगा। 5 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 200 तो ये हो जाएंगे और 15 ये हो जाएंगे, तो 215.25 रुपये ये टोटल सम हो जाएगा 2 साल बाद। ऑप्शन नंबर ए। ये तो अपना डायरेक्ट हो गया। अब इसको डायरेक्टली एक फॉर्मूला है उससे कैसे करते हैं, देखो। अपन ने एग्जैक्टली क्या किया है, पहले साल 100 रुपये, ठीक है, दूसरे साल भी 100 रुपये, ठीक है। अब पहले साल जो 100 रुपये हैं उसके ऊपर 2 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाता है। 100 के ऊपर अभी पीछे कैलकुलेट किया था, चलो वैसे भी टिपिकल हो जाएगा। 2 साल का 5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें 2 साल में कितना हो जाएगा, 10% मीन्स 10 आ जाएगा। रुको रुको, इसको डायरेक्टली करो। 100 का 10.25, क्योंकि 5% 2 बार मिल रहा है अपने कंपाउंड, ठीक है, ये आ गया। अब ये इसके ऊपर तो एक ही साल मिलेगा, तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होगा। तो इसका 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 ये। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10.25 ये और 5 ये और 200 रुपये जो अपन इन्वेस्ट किए थे, टोटल कितने हो जाएंगे, 215.25। डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि 162 रुपये हैं, इसको 4 रेशियो में डिवाइड करना। किस रेशियो में, 2:3:6:7। 7 और इनका सम कर लेते हैं, 7 और 3 10, 10 और 8 18,
तो 18x की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, 162, 9 से 2, 9 1 कम 9, 9 8 72 और 2 से 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब x की वैल्यू 9 आ जाएगी तो यहाँ पे 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 की वैल्यू आ जाएगी 18, 3 की वैल्यू आ जाएगी 54 और सॉरी हाँ, 2 की वैल्यू आ जाएगी 18, 3 की वैल्यू आ जाएगी 27, 6 की वैल्यू आ जाएगी 54 और 7 की वैल्यू आ जाएगी 63। इस रेशियो में इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि प्रिया कोई अमाउंट है वो इन्वेस्ट करती है तो उसे 8,800 रुपये मिलते 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पे और 40% के रेट पे। तो प्रिंसिपल बताओ। अब एक बात बताओ, हर साल 40% इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब टोटल उसने अभी तक कितना इंटरेस्ट कमाया होगा, 40% उसको हर साल मिल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, चलो इसको पहले बेसिक से कर लो। चलो आप प्रिंसिपल अपने निकालना है। ठीक है, अच्छा अमाउंट दे रखी है इसने, तो बेसिक से तो आप कर नहीं पाओगे। चलो ये बताओ, 40% हर साल मिल रहा है तो 3 साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिला, सिंपल है, हर साल इक्वल मिलेगा 120%, मतलब इसने 120% इंटरेस्ट कमाया। अब मान लो 100 का 120 कितना होता है, 120 होता है, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 100 ये था और 120 ये हो गया, तो टोटल उसने 220 कमा लिए। अब 220 जब उसने कमाए हैं, अब 220 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 88, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40, और अपनी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू में 40, 4,000। ये प्रिंसिपल था, डायरेक्ट सोल्व कर सकते, कोई फॉर्मूला की नीड नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ चलो आपको, अगर डाउट लग रहा है आप लोगों को। ये देखिए आप, 40% हर साल मिला तो 3 साल, देखो मान लो 100 रुपये हैं अपनी अमाउंट है, हर साल 40% इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर साल 40 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल तक कितना इंटरेस्ट कमा लिया, 120 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया। अब इसने अमाउंट दे रखी है, अमाउंट क्या होती है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सम, तो प्रिंसिपल अपना ये है, इंटरेस्ट अपना ये है, इसका सम कितना हो जाएगा, 220। 220 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8800, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 40, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 गुणा 40, 4,000। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करें, एक पीस ऑफ वायर है जो स्क्वायर की शेप में है, उसको बैंड कर दिया है, तो उसका रेडियस बताओ। अब देखो स्क्वायर था तब उसकी एक साइड 44 थी, तो टोटल उसका सर्कमफेरेंस कितना था, 44 गुना 4, 176। मतलब कि ये सर्कमफेरेंस अब सर्कल का रहेगा, और सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो 2/22/7 गुणा r, ये कितना है, 176। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 11 से 2 और 11 से 16, 4 से 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, रेडियस आ जाएगा अपना 28 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब कह रहा है पंकज 10 लेमन खरीदता है 80 रुपये का। ठीक है भाई, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए डजन लेमन इफ़ ही विशेज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो वो 10 लेमन खरीदता है 80 रुपये का, लेकिन उसको 25% का प्रॉफिट बनाना है, तो उसे वो 12 लेमन कितने में बेचे। देखो 10 लेमन 80 रुपये के, ठीक है, तो एक लेमन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रुपये। ठीक, अब 12 लेमन की बात करते हैं, तो गुना 12 कर दे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 96। 96 हमारी कॉस्ट प्राइस है एक दर्जन की। अब करें इस पर 25% इंटरेस्ट कमाना है, तो कितने पे बेचे। अब 96 125 कितना होता है वो पता करना अपने को। ये आ गया 96, 96 का 125, 25 चौके 100, 25 पाँच 125, 4 से करेंगे तो 24 और 24 पाँच 120। ठीक है,
तो अगर 120 में बेचेंगे तो उसके ऊपर 25% इंटरेस्ट कमा सकते हैं अपन हम। काफ़ी बेसिक से था, आपको फिर बता देता हूँ एक बार। अपन ने यहाँ से 1 लेमन की वैल्यू निकाल ली। अब कह रहा है अपने 12 लेमन बेचने हैं, 1 दर्जन मतलब 12 लेमन हो गए। 12 लेमन बेचने हैं तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1 लेमन का 8 रुपये है तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 × 8 96। अब 96 अपना CP। अपने प्रॉफिट कितना कमाना है? 25%। 25% मतलब कि 1/4, मतलब 4 की चीज़ अपने को 5 में बेचनी है। अब 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 96 दे रखी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 × 5 = 120। तो ये इसका SP हो जाएगा फाइनल, जिसके ऊपर अपने 25% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हैं जैसे अभी अपने रेशियो से किया है। चलो, ऐसे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।